हेलो गाइस, देखो हम लोग नल प्लेन स्किल में कुछ क्लासेस का डिस्कस किए थे। अब फिर से हम लोग देखो नल प्लेन्स में क्या है, हम लोग कॉन्जुगेट लाइन एंड कॉन्जुगेट फोर्स का डिस्कस कर रहे हैं। देखो इसमें क्या कहता है, टू शो दैट ए गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस मे बी रिप्लेस्ड बाय टू फोर्सेस वन ऑफ विच एक्ट्स अलोंग गिवन लाइन ओ ए। कहता है कि जो सिस्टम ऑफ फोर्स होती है, जो सिस्टम ऑफ फोर्स है वो रिप्लेस्ड हो जाता है दो फोर्स से। एक फोर्स जो दिए हुए लाइन ओ ए में और दूसरा फोर्स निकालना है। तो देखो ये तो हम लोग जानते हैं कि वी नो दैट, ये तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी अगर सिस्टम ऑफ फोर्स एक्ट करता है तो वो रिड्यूस्ड हो जाता है हमारा किस में, सिंगल फोर्स आर में, एक्टिंग अलोंग ए गिवन लाइन, एक्टिंग अलोंग कोई एक लाइन में जो थ्रू सम पॉइंट होती है, और हमारा ये में। तो देखो we know that any system of forces acting at different points of a rigid body be reduced into a single force are acting through an arbitrarily chosen point O, together with a couple of moment capital G, whose axis passes through same point O। तो देखो ये होती है हमारा, ये है हमारा, इस तरह से है पासेस थ्रू सेम पॉइंट ओ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये है हमारा, ये फोर्स है, आर फोर्स है, और ये जी है हमारा, ये। अब हम लोग एक ये लाइन ओ ए दिया हुआ, लेट ओ ए बी द गिवन लाइन, ये हमारा लाइन दिया हुआ। देखो हम लोग एक प्लेन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। एक प्लेन ड्रॉ किए, ये प्लेन क्या है, इस पे परपेंडिकुलर है, एक प्लेन सी ओ डी प्लेन करते हैं जो हमारा इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है। तो जब इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है ना, तो ये हमारा क्या है, प्लेन ऑफ कपल हो जाएगा। ये क्या होगा, प्लेन ऑफ कपल। अब हम लोग क्या करते हैं, वी ड्रॉ ए प्लेन COD which is perpendicular upon OB। हम लोग एक प्लेन COD ड्रॉ करते हैं जो परपेंडिकुलर है किस पे, ये। अब हम लोग को देखो ये चीज कर देते हैं, ये है नाउ थ्रू OA एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स R, हम लोग एक प्लेन ड्रॉ करते हैं, ये एक हम लोग प्लेन ड्रॉ करते हैं जो ये प्लेन COD को OB के अलाउंग कट करते हैं। तो थ्रू द गिवन लाइन OA, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स R, we draw a plane, हम लोग एक प्लेन को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। we draw a plane which cuts the plane of couple along a straight line OB, ठीक है। ये तीनों चूंकि क्या हो गया, सिंस OA line of action of force R and OB lies in a same plane, ठीक है। तो ये क्या होगा,
तो so the force R, so the that is coplanar, so the force R be resolved along OA and OB, let P and Q be the resolved parts of R along OA and OB respectively, ठीक है। अब देखो जैसे ये OA के अलॉन्ग तो हमारा P लग रहा है, OA के अलॉन्ग P लग रहा है, OA के अलॉन्ग Q लग रहा है। सिंस द फोर्स, ये जो फोर्स है, सिंस द फोर्स Q acting along OB lies in the plane COD, that is plane of couple G। तो ये जो Q है वो लाई कर रहा है प्लेन ऑफ कपल में, तो क्या हो जाएगा हमारा, तो सो QB इक्विवेलेंट टू QB, या हमारा क्या हो जाएगा, G जो होगा वो रिप्लेस्ड हो जाएगा हमारा। तो यहां से क्या होगा, सिंस द फोर्स Q एक्टिंग अलोंग OB लाइज इन द प्लेन COD, that is plane of couple G, hence the force Q acting along OB can be compounded with two forces in the plane COD of the resultant couple G। ये जो फोर्स Q था, जो हमारा OB के अलॉन्ग लग रहा है, वो एक्चुअल में लग रहा है किसके अलॉन्ग, हमारा लग रहा है प्लेन ऑफ कपल में, इसलिए ये कंपाउंडेड हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा हमारा दो फोर्स से। एक क्या होगा हमारा इस तरह से, जैसे ये OB के अलॉन्ग Q लग रहा था ना, तो एक फोर्स Q होगा और एक इसके अपोजिट, जिसका रिजल्टेंट कपल हमारा क्या होगा, G होगा। But the plane COD is the plane of resultant couple G, that is perpendicular to the axis of couple G. Hence, by the definition of null plane, this plane COD is the null plane of point O। ये हमारा COD क्या है, null plane। तो इससे ये पता चलता है, hence it follows that a given system of forces be replaced by two forces, one of which acting along a given line OA and the another somewhere in the null plane of point O। और यही दो फोर्स हमारा क्या कहलाता है, यही दो फोर्स कॉन्जुगेट फोर्स कहलाता है, और उसके जो लाइन ऑफ एक्शन होती है वो हमारा क्या कहलाती है, कॉन्जुगेट लाइंस कहलाती है। वी नो दैट given system of forces be replaced by two forces, one acting along the given line OA and another somewhere in the null plane of point O। These two forces are called conjugate forces and their line of action are called conjugate lines। ठीक है, देखो क्या है मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ कंजुगेट लाइन। ये तो हम लोग जानते हैं कि वी नो दैट ए गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस मे बी रिप्लेस्ड बाय टू फोर्सेस। ये तो हम लोग जानते हैं कि जो दो फोर्स होता है वो रिप्लेस्ड हो जाता है, जो सिस्टम ऑफ फोर्स होता है वो रिप्लेस्ड हो जाता है टू फोर्स से, वन ऑफ विच से P एक्टिंग अलोंग द गिवन लाइन OA। एक तो हमारा P है जो OA के अलोंग लगता है, और दूसरा Q होता है जो कॉन्जुगेट लाइन ऑफ OA के अलोंग लगता है, कॉन्जुगेट लाइन ऑफ OA के अलोंग। बट O इज एनी पॉइंट ऑन OA। O तो कोई आर्बिट्री पॉइंट रहता है ना, हेंस व्हाट एवर O इज टेकन ऑन OA, कहीं भी तुम OA ले लो, हमारा द फोर्स Q ऑलवेज लाइन इन द नल प्लेन ऑफ पॉइंट O। आप O कहीं भी ले लीजिएगा, Q जो होगा वो लाई करेगा किसका, नल प्लेन ऑफ पॉइंट O। तो जैसे अगर O का लोकस निकालते हैं तो thus as O moves along OA, its null plane always passes through the conjugate of OA। अगर हमारा क्या होता है O अगर हमारा मूव करता है OA के नाम, कहीं भी कोई भी पॉइंट ले लो, तो उससे क्या होगा, उसका जो नल प्लेन होगा ऑलवेज पास करेगा उसके कॉन्जुगेट टू OA। Hence the conjugate line of OA may be determined by taking 2 points on OA। इसलिए कॉन्जुगेट लाइन हमको कैसे मिलती है,
ओ ए पे भी कोई भी दो पॉइंट ले लो और वो दोनों पॉइंट का क्या निकालो, नल प्लेन का इक्वेशन निकालो। वो दोनों पॉइंट का नल प्लेन का इक्वेशन निकालो और वो दोनों का जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही हमारा कॉन्जुगेट हमारा क्या देगा, लाइन देगा। देखो इसमें क्या कहता है, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कॉन्जुगेट लाइन विद रिस्पेक्ट टू एनी सिस्टम ऑफ फोर्सेस ऑफ ए गिवन लाइन। देखो गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस भी, गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस भी क्या है हमारा, एक्स वाई जेड एल एन एन एंड द गिवन लाइन इज, एंड गिवन लाइन क्या है हमारा, एक्स माइनस एफ बाई एल इक्वल टू वाई माइनस जी बाई एल इक्वल टू जेड माइनस एच बाई एल। वी हैव टू फाइंड द, ये हमारा दिया हुआ लाइन ओ ए है। वी हैव टू फाइंड द, we have to find the equation of the conjugate line of हमको इसका क्या निकालना, conjugate line of वन का, इसका हमको conjugate line निकालना। we know that हम लोग ये जानते हैं कि the conjugate line of any given line is obtained by taking any two points on the given line and obtaining their null place. The line of intersection of their null place gives us required हमारा conjugate line of given line। तो let one point on line 1 be FGH, the equation of null plane of point FGH is क्या हो जाता है, एक्स एल माइनस एफ जी एच हो जाती है, एक्स वाई जेड हो जाती है, यहाँ से हो जाती है माइनस जी जेड प्लस एच वाई हो जाती है प्लस वाई हो जाती है हमारी। एम माइनस ये कैसी हो जाएगी, फिर से एफ जी एक्स वाई, तो यहाँ से हो जाती है एम प्लस एच एक्स प्लस एफ जेड प्लस जेड इंटू एन माइनस एफ वाई प्लस जी एक्स इक्वल टू, ये कैसी हो जाती है हमारा, ये हो जाती है एल एफ प्लस एम जी प्लस एन एच। इक्वेशन नंबर 1 हो गया हमारा। अब एनी पॉइंट हमारा let alpha beta 0 be any point another point on line 1, it satisfies its equation, it satisfies its equation, that is क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस एफ बाई एफ इक्वल टू बीटा माइनस जी बाई एम इक्वल टू 0 माइनस एच बाई माइनस एफ बाई एफ इक्वल टू बीटा माइनस जी बाई एम इक्वल टू माइनस एच बाई। तो यहाँ से क्या हो जाएगी हमारा, फ्रॉम थ्री अल्फा माइनस एफ बाई एल इक्वल टू माइनस एच बाई एम, अल्फा इक्वल टू एफ माइनस एल बाई एन एच, बीटा माइनस जी बाई एम इक्वल टू माइनस एच बाई एन। तो
बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, g माइनस एम बाई एन एच। तो 10 हमारा क्या होगा, हमारा हेंस अनदर पॉइंट ऑन लाइन 1 इज क्या है, अल्फा बीटा 0 एफ माइनस एल बाई एन एच जी माइनस एम बाई एन एच हो जाएगा। और द इक्वेशन ऑफ देयर नल प्लेन इज क्या हो जाती है, x हो जाती है, ये l माइनस जी जेड हो जाती है, l माइनस जी जेड हो जाएगा। एफ जी एच, तो ये क्या होगा, बीटा होगा, तो हमारा जी माइनस एम एच बाई एन जेड हो जाएगा, प्लस एच जीरो वाई हो जाएगा, वाई एम माइनस क्या होती है, एच एक्स होती है, एफ जी एच होती है, तो 0 इंटू एक्स हो जाएगी, प्लस ये कैसी हो जाएगी हमारा एफ एच एक्स हो जाती है, प्लस एफ क्या है, एफ माइनस एल बाई एन एच इंटू जेड हो जाएगी, प्लस जेड एन माइनस एफ का, एफ क्या है हमारा, एफ हमारा है एफ माइनस एल बाई एन एच वाई प्लस जी की वैल्यू क्या है, जी माइनस एम बाई एन एच, और ये क्या है एक्स, इक्वल टू एल एफ क्या है हमारा, एफ है हमारा एफ माइनस एल बाई एन एच प्लस एम होगा हमारा, तो ये हो जाएगी हमारा एम जी, तो एम जी क्या हो जाएगी हमारा, जी माइनस एम बाई एन एच हो जाएगा, और प्लस एन 0 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करना है, एक्स इंटू एल माइनस जी जेड प्लस एन बाई एन एच जेड हो जाएगा, प्लस एम माइनस प्लस एफ जेड माइनस एल बाई एन एच जेड हो जाएगा, प्लस जेड इंटू एन माइनस एफ वाई प्लस जी एक्स प्लस एल बाई एन एच वाई माइनस एन बाई एन एच एक्स और इक्वल टू, यहाँ से इसी तरह से आगे आएगा एल एफ माइनस एल बाई एन एच प्लस एन जी माइनस एन बाई एन एच, इक्वेशन नंबर 4। इस तरह से ये आएगा हमारा